हरि 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 श्रीमन्महागणाधिपतये श्री सद्गुरु चरण कमले श्रीमात्र चरण कमले वंशी विभूषित करालवनीर्दाभार पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठार ओढ़े तो सुंदर मुखारविंद कृष्णात्परं किमपि तत्तो वहं न जानामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। जय जय मैया शारदे जय गजवदन गणेश जय जय माता लक्ष्मी जय जय भारती। आए हुए भगवान के चरणों से जोड़ने वाले समस्त भक्तवृंद, बड़ी भगवान की कृपा जो आज चतुर्थ दिवस की बेला में हम सभी लोग भगवान की कथा भगवान के गुणानुवाद सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ में कथा पांडाल में विराजमान हुए। आइए भगवत कथा से जुड़ने से पूर्व भगवान के पास पद्म आश्रय लें ताकि हम आप दोनों को वक्ता को कथा कहने का और श्रोता को ग्रहण करने का भगवान के चरणों का आश्रय मिले। ऐसा भाव लेकर के हम सभी लोग पहले पद्म आश्रय पश्चात जैसी मती कन्हैया के द्वारा प्रदान होगी कुछ कहने का प्रयास करूंगा। न तो रूप है ना ही रंग है न गुणों की कोई दरबार हजारों
ऐसा तो कोई दरबार नहीं ऐसा तो कोई गुलजार जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद
जय जय श्री परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन कृपा छाव में आज चतुर्थ दिवस की बेला पर हम सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भाव से भगवान की कथा को सुनने के लिए इकट्ठे हुए, जिसमें कल सायंकालीन बेला में हमने सुना था महाराज देवहूति और करदम जी का चरित्र, जिसमें कपिल भगवान ने अपनी माता को सुंदर सुंदर उपदेश देकर के माता को ज्ञान प्रदान किया। महाराज ध्रुव जी का चरित्र सुनाया है। और इधर उत्तानपाद के वंश में अंतिम राजा हुए थे अंग के यहाँ पृथु भगवान का चरित्र सुनाने के बाद में राजा उत्तानपाद के जो दूसरे पुत्र हैं, जिनका नाम है प्रियव्रत, और उन प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके ऋषभ देव होते हैं। ऋषभ देव बड़े प्रतापी राजा थे। एक इतनी तपस्या थी इनकी, एक बार इंद्र ने जब जल नहीं बरसाया तो इन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा ही जल को बरसाया, जिससे प्रभावित होकर के इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह महाराज ऋषभ देव के साथ में कर दिया। और इन्हीं ऋषभ देव के यहाँ भगवान के भक्त भरत जी का जन्म होता है। भरत जी बड़े ही प्रतापी राजा समय आने पर ऋषभ देव कभी कभी अपने बच्चों को इकट्ठा करके सभी को सत्संग करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। बालकों में सत्संग की नींव डाल रखी थी। बड़ा सुंदर अच्छी अच्छी बातों को बताया करते थे। और सबसे सुंदर एक बात जरूर बताते थे, देखो बच्चों, कभी भी किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना, क्योंकि अन्य किसी का अपराध जो है वो क्षमा हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण का अपराध कुल को नाश कर देता है। इसलिए सावधान, किसी ब्राह्मण के अपराध को हम भूल के भी न करें। और मैं नित्य हर कथा में ये कहता हूं, भले ही आप किसी छोटे मोटे ब्राह्मण को प्रणाम न करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी ब्राह्मण को अपमानित भी न करें। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्रीय मर्यादा है। और जो लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें फिर
भगवान स्वयं दंड देता है, ऐसा कई पुराणों में आता है। तो नित्य ऋषभ देव अपने पुत्रों को अनेकानेक प्रकार से सत्संग के माध्यम से सुंदर सुंदर बातों को बताते थे। समय आने पर ऋषभ देव जी जो थे जंगल को गए भगवान का भजन करने के लिए। राजा बना दिया है अपने सबसे बड़े पुत्र भरत जी को। एक समय वो आया जब राजा बने भरत जी, और भरत जी एक दिन मन में विचार कर रहे, बैठे बैठे हो विषय विराग भवये बसत भा चौथ पल हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि बन। 50 के ऊपर जैसे ही उम्र चली वैसे ही भरत जी ने मन में विचार किया कि अब भजन कब करेंगे, पूरी आधी उम्र तो निकाल दी विषयों में, भजन कब। तो अपने बड़े पुत्र सुमति को गद्दी पर बिछा करके भरत जी जो थे वो जंगल को चले गए। जब जंगल को गए, जंगल में एक कुटी बना करके रहने लगे। जंगल में जब कुटी बना करके रहने लगे, अब देखिए जैसी भगवान की इच्छा, हम तुम तो केवल कठपुतली हैं ईश्वर की। कैसे? आइए गा लेते हैं। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले। भगवान का भजन करने लगे भरत जी। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
अब तक तेरी हाथ की, अब तक तेरी हाथ की, अब तक तेरी हाथ की, अब तक तेरी जैसे बिछाए कटाए जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। हम सभी लोग तो उस परमात्मा की कठपुतली हैं, जैसे जैसे वो नचाता है हमें आपको नाचना पड़ता है। नाचना पड़ा है उसे जैसे उसने नचाया है, दुनिया बनाने वाले अजब तेरी माया है। जैसे इस परमात्मा ने हमें आपको कहा, ऐसे ही भरत जी पूरे विश्व के सम्राट थे, लेकिन वैराग्य जब सवार हुआ भगवान की कृपा से, तो जैसे ही वैराग्य जब सवार हुआ तो सब कुछ छोड़ दिया, अपने बड़े पुत्र को गद्दी पर अभिषिक्त करके एक कोठी बना करके रहने लगे। बड़ी आनंद के साथ में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं 24 घंटा। और एक दिन की बड़ी विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? भरत जी एक दिन नदी में खड़े होकर के जल दे रहे थे, और जब जल दे रहे थे तो उसी समय एक हिरनी आई जल पीने। गर्भवती हिरनी जब जल पीने को आई तो जैसे ही जल में मुख को लगाया है, तब तक शेर ने दहाड़ लगा दी। शेर ने जब दहाड़ लगाई है तो उसी समय हिरनी घबरा गई। घबराई हुई हिरनी ने मन में विचार किया, मैं तो जल पीने के लिए आई, मेरे पेट गर्भस्थ जो शिशु है, भले ही मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मेरे पेट में जो गर्भ है उसकी रक्षा कैसे भी हो जाए, ऐसा विचार करके वो गर्भस्थ हिरनी इधर से उस चोर को कूदने को हुई। जब कूदने को हुई तो भय के कारण उस हिरनी का गर्भपात हो जाता है बीच नदी में। बीच नदी में जब गर्भपात हो जाता है तो हिरनी दूसरे ओर निकल करके अपने प्राण छोड़ देती है। और ये सारा का सारा दृश्य भरत जी देख रहे हैं। भरत ने आकर के अपने लोटे को किनारे रखा और किनारे पर रख करके तुरंत उस बच्चे को उठाया, अपने आश्रम पर लेकर के आए, दुग्ध आदि पान करा करके उस बच्चे को दुलार करने लगे। व्यास भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे ये दुलार इतना बढ़ता चला गया कि भरत जी का भजन धीरे धीरे कम होने लगा। भरत जी का जब भजन धीरे धीरे कम होने लगा, हटा ले नीचे। भरत जी का जब भजन कम होने लगा, अंत तो 24 घंटों जो भजन करते थे वो भजन धीरे धीरे 24 मिनट का रह गया। उस बच्चे के मोह में भरत जी इतना फंस गए, इतना फंस गए, भजन की मात्रा कम कर दी। और भजन की जब मात्रा कम कर दी तो हर समय कभी आकर के बच्चा जब उनको चाटता है
आगे पीछे भरत जी मन में विचार करते हैं, ओहो इसका मेरे अलावा है भी कौन। तो भरत जी उसको भी फिर प्यार दुलार में अपने पास बैठा लेते हैं। लेकिन इतना उस बच्चे के मोह में फंस गए कि संसार अब अच्छा नहीं लगने लगा। अब आप देखिए भरत जी, हमारे आपके बीच में दो चीजें हैं, एक तो जगत है और दूसरी तरफ है जगदीश। एक बात नोट कर लेना आप, व्यक्ति को अच्छी एक ही चीज लगेगी, जिस दिन जगत अच्छा लगने लगेगा उस दिन जगदीश से दूर हो जाएगा प्रभु दयाल भैया। और जिस दिन जगदीश अच्छा लगेगा उस दिन जगत अच्छा नहीं लगेगा। महात्माओं को क्या हो जाता है, महात्माओं को भी संसार अच्छा लगता है, लेकिन जब संसार से भी अच्छी कोई चीज जब महात्मा के हाथ लग जाती है तो महात्मा संसार को फिर त्याग करते हैं, फिर परमात्मा की ओर जगदीश की ओर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता है कि जगत अच्छा नहीं है। इसलिए जगत को त्याग करके जगदीश की शरण में चले जाते हैं। लेकिन हम संसारी, हमें रोज समझाओ ये जगत जब जब जिसको मिला उसको अधूरा मिला, और जगदीश जब जब जिसको मिला उसको पूरा मिला। पूरा मिला। आज भरत जी उस बच्चे के प्रेम में इतने बुरे फंस गए कि बच्चा अगर थोड़ी देर के लिए भी न दिखाई दे तो ऐसा लगता है कि जैसे प्राण ही निकले जा रहे हों। एक दिन ऐसा ही हुआ भैया। एक दिन वो बच्चा जो था इधर उधर कहीं घूमने के लिए चला गया, एक हिरणों का झुंड आया तो हिरणों के झुंड के साथ में वो बच्चा जो था वो चला गया। जब चला गया तो भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को खूब ढूंढा आश्रम के अगल बगल, लेकिन जब बच्चा नहीं दिखाई दिया तो बच्चे के वियोग में भरत जी ने अब भोजन छोड़ दिया। और ये शरीर जो है किससे चलता है भैया, ये शरीर चलता है अन्न से। अन्न छोड़ दिया, अब अन्न छोड़ दिया तो शरीर दुबला पतला हो गया। लकड़ी से हो गए भरत जी, जब लकड़ी से हो गए एक दिन इनके मरने का समय आ गया, जीवन की संध्या का समय। भरत जी अपने प्राण छोड़ रहे हैं, लेकिन किसके वियोग में, बोले उस हिरण के बच्चे के वियोग। हिरण के बच्चे के वियोग में आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं भरत जी। और रोते रोते भरत जी अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। शास्त्र ये कहता है भैया, अंतःमति सगति, अंत समय आप मरते समय जिसका ध्यान करोगे आपको अगला जन्म उसी का मिलेगा। प्रमाणित कर रही है भागवत, मैं नहीं कह रहा हूं। भरत जी ने अपने प्राणों को छोड़ा है हिरण के बच्चे के वियोग में, तो अगला जन्म इनको हिरण का मिला है। हिरण का जब मिला है, लेकिन तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो भरत जी को अपने पूर्व जन्म की सब याद है कि मैं कौन था, मैंने क्या अपराध किया था जिसके कारण मुझे भारत से मनुष्य शरीर से मुझे मृग योनि मिली। अंतः मति सगति, व्यक्ति को चाहिए जिस समय उसका अंतिम समय आ जाए तो उसे फिर जगत से निकल करके जगदीश की तरफ चलना चाहिए। लेकिन हम लोग चाहे कितना भी कुछ भी सुने, लेकिन हमारा आपका जगदीश की ओर चलना हो नहीं पाता। और जो जो चला है
मनुष्य शरीर का लक्षण केवल इतना ही है, केवल और केवल भगवान के चरणों से प्रेम। इस मानुष्य शरीर मिलने का लक्ष्य केवल भगवान के को प्राप्त करना है। भगवान से जीव का मिलन, बस यही मनुष्य शरीर का लक्ष्य। लेकिन हम लोग जब जब हमें आपको मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर पाकर के हमने कल कथा सुनी थी, उस कथा के आधार पर ये जो खुजली है संसार रूपी, तो वो हमें उस तरफ हमें मुक्त करने ही नहीं देती है। कितना भी कोई कथावाचक कह जाए, कितना भी कोई समझा जाए, लेकिन कलयुग रूपी ये राक्षस किसी के सर पे वो बातें बैठने ही नहीं देता। पंडित जी महाराज, व्यास जी महाराज कथा के पांडालों में बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन करते हैं। कथा में बैठ करके पंडित जी पूछते हैं समझ में आई? बोले हाँ, ऐसे ऐसे सिर हिलेगा। और थोड़ी देर के बाद में जब प्रसाद लिया और कथा के पंडाल से बाहर सोई बुद्धि देवी कहते हैं जरा घर चलो, फिर अभी ये तुम्हारा सर ऐसे ऐसे